नमस्कार। विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कोई व्यक्ति धरती से अंतरिक्ष में जाता है और ये सोचकर कि हम लौट आएगा कुछ दिनों में, और वहाँ 9 महीने फंस जाता है। और ये 9 महीने फंसना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है सुनीता विलियम्स के लिए, बुच विल्मोर के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ और आप समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में। बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ लिखा गया, मैं उससे इतर कुछ बातें आज आपके साथ करूंगा। खासकर शुरुआत उन तस्वीरों के साथ करता हूं जो आज हमारे पास आई हैं। कितनी अद्भुत, अविस्मरणीय और कितनी आश्चर्य में डालने वाली तस्वीरें हैं कि आदमी मीलों दूर से, यानी अंतरिक्ष में ऐसा व्यक्ति जब फंस गया हो, जिसके बारे में डाउट हो गया हो कि कभी भी लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, वो बिल्कुल सुरक्षित, हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते धरती पर आज सुबह वापस लौट आए। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और उनके साथ 2 और साथी जो ISS पे थे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे। आज के इस वीडियो में मैं 3 अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूं। अमेरिका की राजनीति की बात करने वाला हूं और कौन कौन से लोग हैं जो सुनीता विलियम्स से अधिक स्पेस में रहे हैं। और तीसरी बात करेंगे कि आखिरकार इस मिशन का मकसद क्या था, क्यों इस मिशन में इनके वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी और फिर वापस आने को लेकर सवाल खड़े हो गए। तो सबसे पहले बात करता हूँ रिकॉर्ड्स की। तो सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 286 दिन जो वहाँ फंसे, जो 7 या 8 दिन के लिए गए थे, ये सबसे अधिक दिनों तक रुकने वाले स्पेस साइंटिस्ट नहीं है। इनसे अधिक दिनों के रिकॉर्ड भी बने हुए हैं, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा। सबसे पहला नाम आता है रूस के वलेरी पोलियाकोव का, जो कि रूस के नागरिक हैं, जो कि जून 1994 में जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक करीब करीब 438 दिन तक स्पेस में रहे थे। रूस का स्पेस स्टेशन था मीर, उस मीर में ये रहे थे। इनका नाम है वैलेरी पोलियाकोव। ये इनके नाम पर रिकॉर्ड है सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका के फ्रैंक रूबियो का, जो 371 दिन तक लगातार स्पेस में रहे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे। इसके बाद और भी एक और दिलचस्प आंकड़ा है क्यूमुलेटिव, यानी ऐसे बहुत से स्पेस यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अलग अलग दौर में, अलग अलग वक्त में ऊपर गए हैं। अगर उनकी तमाम यात्राओं को जोड़ लिया जाए तो 1111 दिन का रिकॉर्ड रूस के ओलेग कोनेनकोव के नाम है। ओलेग कोनेनकोव ये 1111 दिन तक रहे हैं। 5 बार इन्होंने स्पेस की यात्रा की है। इनकी जो लास्ट ट्रिप थी वो 374 दिनों की थी, यानी ये भी सुनीता विलियम की 286 दिनों से करीब करीब 90 दिन ज़्यादा है। और सुनीता विलियम अकेली महिला नहीं है। सबसे अधिक वक्त तक स्पेस में समय बिताने वाली अगर महिलाओं की सूची बनेगी तो उसमें नाम आएगा पेगी विट्सन का। पेगी विट्सन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जो कि 675 दिन स्पेस में रही हैं, 3 अलग अलग ट्रिप्स में। एक साथ नहीं रही 675 दिन, 3 अलग अलग इन्होंने स्पेस की यात्राएं की, अंतरिक्ष यात्रा की और 675 दिन बिताए हैं। तो लॉन्गेस्ट स्टेइंग विमेन अगर होगा, अगर नाम लिखा जाएगा तो पेगी विट्सन का नाम आएगा। लेकिन अगर एक साथ एक वक्त में कोई लगातार सबसे वक्त तक कोई महिला रही, तब सुनीता विलियम्स का नाम आएगा 286 दिनों तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की। जब सुनीता विलियम और बुच विल्मोर गए थे अंतरिक्ष में, तब बोइंग एक प्राइवेट कंपनी, जिसके हवाई जहाज में हम लोग बैठते हैं, बोइंग एयरबस, 2 कंपनी का नाम सब जानते हैं। बोइंग ने पहली बार स्पेसक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था स्टार लाइनर, जो कि नासा के साथ मिलकर बनाया था। पहली बार प्राइवेट कंपनी के तौर पर बोइंग का ये पहला था। जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो पहले से ही बनाती आ रही है, लोगों को अंतरिक्ष में भेज भी चुकी है। लेकिन बोइंग का ये पहला एक्सपेरिमेंट था, नासा के साथ मिलकर था। तो ये तय हुआ कि भाई 2 व्यक्तियों को भेज कर देखते हैं कि ये जो स्टार लाइनर बना है ये कितना कामयाब रॉकेट है, ये कितनी बार लोगों को ला जा सकता है। इसलिए सुनीता और बुच विल्मोर को भेजा गया, ये सोचकर कि 7 दिन में लोग लौट आएंगे। लेकिन जब यहाँ से उड़ा स्टारलाइनर, तभी उसमें हीलियम की लीकेज की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी नासा के वैज्ञानिकों को लगा कि यात्रा कर सकता है, तो इनको वहाँ भेज दिया जाए। ये दोनों तैयार भी हो गए, ये लोग स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन वापसी के वक्त में लगता है कि नहीं, ये दिक्कत जो थी वो बढ़ गई है, सुरक्षित वापस लाना मुमकिन नहीं होगा।
तब इन दोनों वैज्ञानिकों को वहां पर रोक दिया गया, सुनीता को और बुच विल्मोर को। इस स्पेसक्राफ्ट को, स्टार लाइनर को खाली वापस बुलाया गया। ये खाली वापस सुरक्षित आ गया सितंबर में। जून में गया था, सितंबर में लौट आया 2024 में। पर क्योंकि ये दोनों यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे तो ये वहां पर रुके रहे, फंसे रह गए। और आईएसएस पे भेजना इतना आसान नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताऊं आपको, रूस और अमेरिका ने मिलकर इसकी स्थापना की। सन 2000 से इसकी स्थापना हुई है। तब से लगातार कोई ना कोई व्यक्ति आईएसएस में रहा है, कभी आईएसएस खाली नहीं रहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका नाम है और उसी जगह पर थे। इसमें एक वक्त में 10 से 12 स्पेस यात्री रुक सकते हैं। रूस के लोग भी जाते हैं तो वहीं रुकते हैं, अमेरिका के लोग भी जाते हैं वहीं जाते हैं। इनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन में ये पूरा मिशन चला है। तो कोई भी रॉकेट को, कोई भी स्पेसक्राफ्ट को अचानक वहाँ नहीं भेजा जा सकता। सब यात्राओं की शेड्यूलिंग हो चुकी होती है, शेड्यूल के मुताबिक चलना पड़ता है, क्योंकि रूस से भी वैज्ञानिक जा रहे होते हैं, अमेरिका से भी जा रहे होते हैं और दूसरे वैज्ञानिक जिसमें यात्री करते हैं दूसरे देशों के, वो भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इन परिस्थितियों में ये शेड्यूल किया गया कि फरवरी में सुनीता को लेने के लिए स्पेसक्राफ्ट जाएगा, जो कि मार्च में गया, फरवरी में नहीं जा पाया, उसमें दिक्कत आ गई थी और अब सुरक्षित उनको लेकर वापस आया है। आईएसएस के बारे में एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं। आईएसएस में रह के तमाम जो स्पेस यात्री हैं वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि स्पेस में जाने पर व्यक्ति पर क्या होता है, किस तरह की चीज़ें अंतरिक्ष में मिलती हैं, खाने पीने की क्या दिक्कतें होती हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। और बॉडी से याद आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो कि 7 दिनों की ट्रेनिंग के लिए गए थे, 7 दिनों के हिसाब से ट्रेन कर भेजे गए थे, वो वहाँ पे 286 दिन फंस जाते हैं, यानी उतनी तैयारी नहीं की गई थी। उसके बावजूद भी दोनों सुरक्षित हंसते खेलते वापस लौट कर आए हैं। ऐसे में इन करीब 9.5 महीनों में उनके शरीर में तमाम बदलाव आए हुए होंगे। उनके कहा जा रहा है कि उनके पैर बेबी फीट हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़ीरो ग्रेविटी में हैं, आपका शरीर उछलता कूदता रहता है, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपका ब्रेन का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो टिप्सी टर्वी गोल गोल घूमने के कारण उस पर उसका असर पड़ता है, दिमागी मानसिक तौर पर उसका असर हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में तैयारी नहीं की गई थी सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की, लेकिन अब जब ये लौट कर आए हैं तो इनके तमाम बॉडी के एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इनको पहले तो ठीक किया जाएगा, फिर पता किया जाएगा क्या क्या बदलाव हुए, और ये मदद करेगा आगे जाकर, क्योंकि अब इंसान अंतरिक्ष में जाना चाहता है, चांद पे जाना चाहता है। नासा इस काम में लगा हुआ है, दुनिया भर के स्पेस मिशन इस बारे में लगे हुए हैं कि वो स्पेस में अपनी अपनी कॉलोनीज बनाएं, लोगों को लेकर जाएं। अमेरिका तो अब टूरिस्ट को लेकर जाने की बात कर रहा है, एलन मस्क ने तो शुरू भी कर दिया है, टूरिस्ट को ले जाते हैं, लौटा के ले आते हैं, रोक उतरते नहीं है, ऐसे जाते हैं, अंतरिक्ष में घुसते हैं और वापस धरती पर आ जाते हैं। कुछ मिनटों की यात्रा होती है स्पेस एक्स के जरिए। तो अब इस तरह के मिशन में ज़रूरी हो गया कि लोग बाग वहाँ पर जाके रहते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है। तो लॉन्ग स्टे के कोई कितने दिन तक कर सकता है, कोई कितने दिन तक बाहर निकलकर स्पेस वॉक कर सकता है, ये तमाम एक्सपेरिमेंट इन लोगों के स्टडी के जरिए पता लगेंगे। अब बात करना चाहता हूँ राजनीति की, जिसके बारे में मैंने शुरू में इशारा किया। जब बोइंग भेजा गया तब जो बाइडेन की सरकार थी, डेमोक्रेट्स की सरकार थी। एलन मस्क खुलकर रिपब्लिकन के साथ आ गए थे, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ा रहे थे, और एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। जब बोइंग में खराबी आई, बोइंग के स्टार लाइनर में, तो एलन मस्क ने ऑफर किया कि हमारा विमान जाकर ला सकता है वापस, पर क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार को यह भरोसा नहीं था कि एलन मस्क की जो कंपनी का स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो कितना जेन्युइन है, क्योंकि वो नासा के साथ मिलकर नहीं बनाया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट अपने साइंटिस्ट के साथ बनाया था। और प्लस पॉलिटिकल कंपल्शन भी थे कि अगर आप डेमोक्रेट की मदद ले लेंगे तो रिपब्लिकन की मदद ले लेंगे तो डेमोक्रेटिक सरकार पर असर पड़ेगा। तो जो बाइडेन ने एलन मस्क की बात को नहीं माना, ट्रंप ने इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाया। चुनाव जीतने के बाद मस्क, जो कि उनकी सरकार में एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं आज की तारीख में, पहली बात कहा था ट्रंप ने कि हम वापस लेकर आएंगे। आज 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है, आज 19 मार्च को 2 महीने के अंदर दोनों यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, जो कि दोनों अमेरिकन हैं, दोनों वापस सुरक्षित फ्लोरिडा के समुद्र में उनका स्प्लैश वो हुआ है, लैंडिंग हुई है, और वो दोनों सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। सुनीता विलियम 59 साल की हैं, बुच विल्मोर 62 साल के हैं। सुनीता विलियम की भी ये तीसरी यात्रा थी, बुच विल्मोर की भी ये तीसरी यात्रा थी। तो ये दोनों एक्सपीरियंस थे, इनको अनुभव था स्पेस में क्या क्या इनके साथ हो सकता है। सुनीता विलियम जब पहली बार गई तो 2006-7 में गई थी,
तब 196 दिन रुक कर आई थी। फिर 2012 में गई, तब 127 दिन रुकी। इस बार गई तो 8 दिन के लिए थी, लेकिन 286 दिन बिता कर आ गई हैं। तो सुनीता विलियम अब अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है स्पेस मिशन प्रोग्राम में दुनिया भर के लिए। उनके दुनिया भर के देश जो है उनकी मदद लेना चाहेंगे जब भी वो स्पेस का प्रोग्राम बनाएंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी तारीफ की, उनको चिट्ठी लिखकर बधाई भी दी है और उनको भारत आने का न्योता भी दिया है, क्योंकि भारत भी बहुत तेजी से अपने मंगलयान के लिए, अपने चंद्रयान के लिए, अपने आदित्य के लिए जो कि सूरज पर जाने के मिशन है उस पर काम कर रहा है। और ऐसे में सुनीता विलियम के जो अनुभव है ये पूरे हिंदुस्तान को मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें राजनीति हुई। ट्रंप साहब ने बाइडेन ने ट्रंप की नहीं मानी, रिपब्लिकन सोच के मस्क की बात नहीं मानी, अंततः रिपब्लिकन की सरकार बनी और सुनीता विलियम लौट कर आ गई हैं। ये भी ट्रंप के आप हैट में एक फीदर के तौर पर, तमगे के तौर पर इसको आप देख पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, सुनीता विलियम की ये तीसरी यात्रा थी, इसीलिए उन लोगों को दिक्कत नहीं हुई और इसीलिए नासा ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई कि इनको तुरंत बुला लेना चाहिए, इन पर प्रेशर करना चाहिए। नासा को लगा ये मौका अच्छा है, दोनों यात्री एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके अनुभव से स्पेस मिशन जो दुनिया भर में चल रहे हैं उसमें हम तमाम रिसर्च कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इसी का फ़ायदा नासा ने उठाया और इनकी मर्जी से उठाया, इनको बता के उठाया। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादती की गई, इनके साथ इनको छोड़ दिया गया, इनको बता के उठाया। दोनों स्पेस साइंटिस्ट हैं, दोनों इस बात के लिए तैयार हुए और दोनों को इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा मिला है, बहुत मोटा पैसा मिला है। इनकी कई पीढ़ियां जो हैं वो आराम से बैठकर अपने बच्चों को पाल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। ये अलग बात है कि नासा का जो TADA होता है पर डे के हिसाब से वो $4 का है, उसकी बात तो मत करिए, लेकिन जो ओवरऑल खर्चा है, जो ओवरऑल पैसा मिलेगा इन लोगों को वो ठीक ठाक मिलने वाला है। इसीलिए ये जो मिशन है सुनीता विलियम का, एक महिला होने के नाते हम भारतीयों के लिए इसलिए गर्व की बात है, इसलिए मैं मुस्कुरा के इस पूरे वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो गुजरात, उनके पिताजी गुजरात से आते हैं, महसाना डिस्ट्रिक्ट से पंड्या फैमिली की हैं, हिंदुस्तानी रीति रिवाजों में विश्वास करती हैं। दिवाली पर उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा था, अभी जब स्पेस में दिवाली पे वो रुक गई थी, फंस गई थी। वो गीता को मानती हैं, ये भारतीय खाना खाती हैं, भले वो अमेरिका में पिछले 50-55 सालों से रह रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर भारतीयता है और नाम में उनकी जब सुनीता है तो जाहिर तौर पर हम भारतीयों के लिए तो आज फख्र का दिन है ही।